सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। और आज हम सीखने वाले हैं दैट हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन पाइथन एंड हाउ टू ऐड कमेंट्स टू अ प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज। हम पाइथन के अंदर किस तरीके से कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं एंड कैसे वेरिएबल्स बना सकते हैं। और वेरिएबल्स हमेशा से ही वेरिएबल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर भले ही वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, स्विफ्ट हो, टाइप स्क्रिप्ट हो, जावा, जावा स्क्रिप्ट, वट एवर। सो वेरिएबल्स के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क नहीं कर पाएगी। और वेरिएबल्स का जैसा नाम वैसा काम। मैथमेटिक्स में हमने कंसेप्ट पढ़ा होता है वेरिएबल्स का, जो 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 कि ये कहता है कि वेरिएबल्स का मतलब वो होता है कि एक ऐसी वैल्यू, ऐसी चीज़ जो कोई वैल्यू कंटेन करती हो। और अदर वे में बोलूँ, किसी और तरीके से बोलूँ तो सिंपल भाषा में एक ऐसा कंटेनर जैसे कि हमारी वाटर बॉटल होती है, वो वाटर को कंटेन करती है। उसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। तो जो वाटर बॉटल है वो हमारा वेरिएबल, और उसके अंदर जो कंटेन कर रही है वो उसकी वैल्यू। सो अब कोड चालू करते हैं। सो ए एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू मैंने 12 डिक्लेयर कर दी एंड दैट्स इट। हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। दैट्स हाउ पाइथन वर्क्स। टू द पॉइंट जो करना है तुम वो कर सकते हो। अब सपोज मैंने एक और ले लिया, बी, सी, डी एंड ऐसे कर करके जेड तक हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हो उसको हम ले सकते हैं। अच्छा, अल्फ़ाबेटिक वर्ड तो ए बी सी डी तो हो गए, पर क्या हम किसी एक कंप्लीट सेंटेंस को या फिर जो है कंप्लीट उसको ले सकते हैं एज अ वेरिएबल। सपोज वर्ड्स, ये एक शब्द हो गया। वर्ड्स, फीलिंग्स, थिंग्स, ये एक शब्द हो गए। इनको क्या एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा था वाटर बॉटल, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वाटर बॉटल, और उसकी वैल्यू मान लो वाटर बॉटल हमारी पानी को कंटेन कर रही है। स्पेसिफिकली वाटर बॉटल है तो ऑफ कोर्स वाटर को ही कंटेन करेगी। सो वो चीज़ भी अपन कर सकते हैं। और पाइथन में हम खाली मतलब एक डैश, ओनली अ डैश, इसको भी हम जो है एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डैश की वैल्यू मान लो मैंने पॉप डिक्लेयर कर दी, पॉप। अच्छा, ये जो कोट्स लगा रहा हूँ ना, ये स्ट्रिंग के लिए लगाते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग है। हाँ, और कैसे अगर कंफर्म करना हो कहीं भी कि कौन सा ये जो वेरिएबल है ये क्या है, तुम इस्तेमाल कर सकते हो टाइप। जैसे कि इधर डैश है, मैंने डैश को लिख दिया टाइप डैश। इवन इसको भी प्रिंट करवाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली खुद रिज़ल्ट नहीं देगा, हमको प्रिंट स्टेटमेंट लगानी ही पड़ेगी। अब इसको जब मैं रन करूँगा तो ये रन करते के साथ आउटपुट दिखा देगा क्लास str का मतलब इधर स्ट्रिंग ही है। ओके, और नहीं तो हम इस तरीके से भी कर देते हैं str pop। लेट्स चेक डज इट वर्क्स और नॉट। पॉप इज़ नॉट डिफाइंड। सो देखो यहाँ पे अनटिल और अनलेस, जब तक मैं कोई कोट इस्तेमाल नहीं करता, कोट्स, और दो तरीके के होते हैं हमारे, सिंगल और डबल कोट्स, और दोनों के दोनों एक ही चीज़ दर्शाते हैं, स्ट्रिंग को। ओके, और विजुअल स्टूडियो कोड जो मैंने स्टार्टिंग में डाउनलोड करवाया था वो इसलिए करवाया था इंस्टॉल। इससे बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ईजी हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी इससे आसान हो जाएंगी। और इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, क्या होता है, इसके पेज पे लिखा हुआ है साफ साफ, और इसकी कम्युनिटी भी अच्छी खासी है, तो हेल्पिंग हैंड्स बहुत सारे हैं।
ओके, सो बैक टू द पॉइंट। सो वेरिएबल्स हमारे इन चीज़ों के साथ हो सकते हैं, ABCD to Z हो गया, वाटर बॉटल ऐसा कोई सेंटेंस हो गया, लेटर हो गया, उसको ले लेंगे हम, वर्ड हो गया कोई, उसको ले लेंगे, हम ले सकते हैं एज अ वेरिएबल। और हम कोई भी वैल्यू किसी में भी डाल सकते हैं, कोई कंफर्मेशन, कोई मतलब ऐसे नहीं है कि जो है आपको इस वेरिएबल के साथ ये ही वैल्यू फिक्स रखनी है, आपको इसकी डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वेरिएबल्स बेसिक तरीके से वर्क करते हैं, जैसे कि हम मैथ्स की इक्वेशन में कॉपी में पहले लिखा करते थे, आज भी लिखते होंगे ऑफ कोर्स, कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स होंगे अभी, तो वो आज के डेट में भी जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो कॉपी में जो करते हैं वो लिखते हैं x इक्वल्स टू दिस एंड दैट। सो वहाँ वही चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब अपन आते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स में भी कोड्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, नॉट बड़ा पर इस्तेमाल है। ट्रिपल कोट्स जब मैं कर देता हूँ तो ये मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं कि मल्टीपल लाइंस उसके अंदर अपन डाल सकते हैं। ये मल्टीपल लाइन वाला बाद में बताऊंगा, पहले हैशटैग का बताता हूँ। हैशटैग हमारा सिंगल लाइन कमेंट को शो करता है। सो इधर मैंने दो फंक्शंस इस्तेमाल करे हैं, यहाँ पे मैं दो फंक्शंस इस्तेमाल करे हैं, प्रिंट एंड टाइप। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई यूज्ड टू फंक्शंस प्रिंट एंड टाइप, और इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूं, हैशटैग लगा के मैं कुछ भी टाइप करूं, सिंगल लाइन तक वो वही रहेगा, कमेंट ही रहेगा। सिंगल लाइन है, कंप्लीट सिंगल लाइन आपके लिए कमेंट करने के लिए हो जाएगी। और हैशटैग के बाद लिखूंगा तो वो कमेंट है डिक्लेयर्ड, पर हैशटैग से पहले लिखूंगा तो ऑफ कोर्स नहीं है। यहाँ पे मैं शो यही चीज़ कर रहा था कि प्रिंट टाइप ये यहाँ पे नहीं है, पर जैसे ही हैशटैग के बाद कुछ मैंने टाइप करा वो हमारा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पाइथन समझ जाएगा कि ये कमेंट है, यूज़र ने अपने हिसाब से कमेंट कर दिया। अब आते हैं ट्रिपल कोट्स पे। सो ट्रिपल कोट्स में हम मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स में मल्टी लाइन कमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं? सपोज हमको यहाँ पे लिखना है दैट A have the value 12, B is 12, C is 14 and D is 15 with Z is 90. Okay, so ये तो बेसिक चीज़ें हैं। और ये फाइल मैं अपलोड कर दूँगा मेरे गिटहब पेज पे तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डायरेक्टली बस क्लिक करो और तुम सीधा उधर पहुंच जाओगे फाइल में, जहाँ पे तुम्हें वो फाइल मिल जाएगी और तुम चेकआउट कर सकते हो उसको। ज़्यादा कोई हेल्पफुल तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत इस चीज़ को लेकर रहेगा कि हाँ कि एक फ़ाइल है हमारे पास जो कि इन चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली है। और वेरिएबल्स में हमारे फालतू के कैरेक्टर्स कभी नहीं आएंगे। फालतू के कैरेक्टर्स क्या हैं, अब फालतू के कैरेक्टर्स भी बताते हैं। फालतू के कैरेक्टर्स का कहने का मतलब मेरा ये है, कर्ली ब्रेसेस, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड शेप जो ब्रैकेट होती है हमारी वो वाली, एंड स्टार, स्लैश, माइनस, प्लस, हाइफन, नेगेशन, और ये एंड दिस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे उसमें नहीं आती हैं, मतलब ये हमारे वेरिएबल्स में नहीं है। ओके, इनमें बस एक खास है, वो हमारा डैश है, एंड उसको ही एज अ वेरिएबल हम ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली इसका नीड भी नहीं होता। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डैश का ही, ये डैश वेरिएबल का ही एक और मैं यूज़ बताता हूँ।
जब हम टर्मिनल में जाके लिखोगे तुम पाई, तो पाइथन IDLE शेल, पाइथन शेल खुल जाएगा। पाइथन शेल खुलने के बाद तुम क्या करना, कोई भी एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना। लाइक 9 + 56 कर दिया मैंने, एंटर करता हूँ। 9 + 56 = 65, सही है। अब मेरे को लास्ट वाले डिजिट चाहिए, लास्ट वाले का रिज़ल्ट उठा के उसको इस्तेमाल करना है। मैं एक्चुअली यहाँ पे ही दिखाता हूँ, देखो। सपोज़ मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ पॉप 45 + 5, वी नो 50 होता है, 45 + 5 50 होता है हमारा। तो अब इसको इस्तेमाल करके प्रिंट -+8, और यहाँ पे देखो प्रिंट पॉप, नॉट, हाँ पॉप। सो देखो 45 + 5 50 होता है, पॉप की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50, एंड फिर उसके बाद -+8। लेट्स चेक -+8 लेता भी है कि नहीं। कैन ओनली concatenate with string not int to string। कोई नहीं, इसमें वर्क नहीं कर रहा, पर when we go to the python shell, जब हम इस शेल में जाते हैं, मान लो कोई सम करा मैंने 5 + 9 विच इज़ 14, तो लास्ट का रिज़ल्ट उठाने के लिए, कि लास्ट रिज़ल्ट हमारा ये आया था, इसको ले लो और नेक्स्ट वाले कमांड में इस्तेमाल कर दो। तो देखो 5 + 9 14 होता है, मैंने डैश इस्तेमाल कर लिया, मतलब इसने 14 को 14 को डैश के वेरिएबल में डाल दिया। अब मैं मान लो +5 कर देता हूँ, तो 14 + 5 19 होता है, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, 19 आ जाएगा। डैश का मतलब वो लास्ट वाला भी ले लेते हैं हम। सो इधर एक लाइन और कर देते हैं हम, दिस dash can be used for taking the last result in our shell, python shell, of course python shell। ये और भी बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ इस वे में नहीं होता। सपोज़ तुम्हें कोई वो हो गया, एक तुम्हें ऐसा वर्ड लेना है, जैसे कि मैंने दिखाया अभी वाटर बॉटल, तो वाटर बॉटल में 2 वर्ड्स आ जाते हैं कम्प्लीटली, तो मैंने एक डैश बीच में लगा दिया, जिससे जो है ये हमारी फॉर्म में रह गया कि रीडेबिलिटी हो गई। और जो हैशटैग्स और कॉमास बताए हैं मैंने, वो भी इसीलिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि हम फंक्शंस और ये सब चीज़ें किसी और को शेयर कर रहे हैं अपनी फ़ाइल, तो हम पहले से ही साइड में कमेंट करके लिख दें कि जो है भाई ये फंक्शन ये काम करता है एंड ये फंक्शन वो काम करता है। सो ये फ़ाइल मेरे गिटहब पेज पे मिल जाएगी, जाके ले लेना। एंड अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड एक्सेस कर सकते हो तुम मेरे पाइथन के कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको ऐड कर लेना अपने प्लेलिस्ट के लिस्ट में। ओके, उसका भी मैं नीचे भेज दे दूँगा लिंक, उसका भी नीचे होगा लिंक, जाके चेकआउट कर लेना। एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर करो अगर किसी को पसंद आती है कोडिंग या कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि आगे एक लेवल और अप ही जाने वाले हैं, डाउन नहीं। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।